नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन केसरी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। आज का जो ये वीडियो है वो सबके लिए वरदान साबित होने वाला है। यानी जिसको भी मैथ नहीं आता है, मैथ से डर लगता है, उनके लिए वीडियो वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज मैं मैथ्स शुरुआत से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। यानी एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा और हाई लेवल तक लेकर के जाऊँगा। आपके सामने ये सूची देख सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले मैं संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, जो हम लोग बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ, है ना। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, एक नियम, घातांक एवं कड़ी, अनुपात एवं समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, समय और कार्य, मापन प्रणाली, चाल, समय, दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्गमूल एवं घनमूल, क्षेत्रफल एवं आयतन, ज्यामिति, संख्या श्रेणी, बीजगणित, सांख्यिकी, क्षेत्रफल जिसमें त्रिभुज और वृत्त आएगा। एकदम शुरुआत से बताऊंगा मैं आपको दोस्तों, ठीक है। आप मैथ में कितने भी कमज़ोर हो, आपको मैथ पूरा मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। और ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें बहुत सारे ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करूंगा जो आप देखते ही क्वेश्चन को लगा देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्या एवं संख्या पद्धति। दोस्तों देखिए, संख्या और संख्या पद्धति, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसका मुख्य पॉइंट पढ़ते हैं, है ना। देखिए, जैसे अंक किसे कहते हैं, अंक को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, एक अंक है। ये सब क्या है, एक डिजिट है। यानी कभी भी आप ध्यान देंगे तो 0 से लेकर 9 तक ही मैथ में यूज होता है ना। इन्हीं से कोई भी संख्या बनता है, तो इसको एक डिजिट बोलते हैं। एक डिजिट है, एक अंक है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसको आप एक अंक नहीं बोल सकते हैं, इसको आप एक अंक नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक संख्या हो गया। अगर अंक बोलना होगा तो 4 है एक अंक, एक 8 है अंक और एक 3 है अंक, यानी इसमें 3 अंक है। ये एक संख्या है और इसमें 3 अंक है, ठीक है ना। 0 से लेकर 9 तक हमारा अंक होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जो हम लोग गिनती करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 डॉट, पूरा ये अनलिमिटेड चलता रहता है ना। ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग गिनती करते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी तो कोई गिनती ही नहीं है क्योंकि अनलिमिटेड चलता है ना। अब आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इसको अंग्रेजी में होल नंबर बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर लेने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं या कहलाती हैं, है ना। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 था ना, अब इसके आगे हम लोग अगर 0 लगा देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अब इसमें देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। याद रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है ना। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ठीक है। अभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। आप ही देखिए, 1 से लेकर पूरा नंबर है, यहाँ 1 से लेकर पूरा नंबर आ रहा है और 0 एक्स्ट्रा है इसमें, सम संख्याएं। इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। देखिए, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। जो 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा यानी कट जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, ये सब, है ना। और ये याद रखिएगा कि सम संख्याओं के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आता है, याद रखिएगा, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 0 इवन नंबर के लास्ट में आता ही आता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे देखिए, विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर बोला जाता है ना। देखिए, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं, यानी ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब जो होता है 2 से नहीं कट पाता,
है ना। तो जो 2 से कटेगा वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या, है ना। चलिए आगे बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या भी बोला जाता है और यौगिक संख्या भी बोला जाता है ना। देखिए वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक से भी हो जाएगा, अपने आप से भी हो जाएगा और बाकी सब नंबर से भी हो सकता है, तो उन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सब होती हैं अभाज्य संख्याएं जो एक से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी, बाकी दूसरा कोई फैक्टर नहीं है उनका। यानी एक से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी, ये 2 ही फैक्टर इनका होता है अभाज्य संख्याओं का, समझे ना। देखिए अब इसमें कुछ मुख्य पॉइंट समझिएगा। सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, इतना याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो बताएंगे आप 2, है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताएंगे, कितना बताएंगे आप? 97, है ना, 97। इसके बाद 101 आता है, तो ये तो 3 अंक का हो गया। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें 3 पॉइंट बना, कौन कौन? कि सब 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये बोला जाए या फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाए तो 2 होता है, क्योंकि यही से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बोला जाए तो 97 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाए तो 101 होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या आता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 101 को छोड़ा करके, यहाँ तक लिखा था ना मैंने। तो 2 से आप 97 तक गिनेंगे तो 25 आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप बताएंगे 25, है ना। अब देखिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी ट्विन्स प्राइम, ये क्या होता है? तो जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से देखिएगा, जिन 2 अभाज्य संख्याओं यानी संख्या भाज्य रहेगी उन दोनों के बीच का जो अंतर हो 2 हो तो वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है ना, और दोनों ये अभाज्य हैं, संख्या भाज्य भी होना चाहिए। ये देखिए 5 और 7 ये दोनों अभाज्य है और इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है, तो इनको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। 11, 13 इनके बीच भी 2 है ना। 17, 19 इनके बीच का अंतर भी 2 है, तो इन सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जुड़वा अभाज्य बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सह अभाज्य या असहभाज्य, है ना। जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF, क्या याद रखेंगे आप? HCF कितना हो? 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, है ना। यानी जिन 2 प्राकृतिक संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक हो 1 हो तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 5 इनका देखिए जो HCF है कितना है? 1 है। 5, 7 इनका भी HCF कितना है? 1 है। 4, 9 इनका भी HCF कितना है? 1 है। यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 1 है। देखिए अब कुछ पॉइंट समझिएगा, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य होगी लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। देखिए प्रत्येक जुड़वा अभाज्य जो ये वाला है ना वो सह अभाज्य हो सकती है क्योंकि उनका HCF 1 आ सकता है ना। देखिए ये अभाज्य, देखिए यहाँ पर जो जुड़वा अभाज्य है ना 3 और 5 का अंतर कितना है? 2 है, तो ये जुड़वा अभाज्य है, इसका HCF भी कितना है? 1 है ना। जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है? 1 है, तो इनको भी हम सह अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। लेकिन 4 और 5 को हम लोग जुड़वा अभाज्य नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें डायरेक्ट है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए एक दूसरा पॉइंट, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सह अभाज्य संख्या होती है। देखिए क्रमागत है ना 4, 5 क्रम से, तो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या सह अभाज्य संख्या हो सकती है ना।
चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए संपूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर किसे कहते हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कंप्लीट नंबर पहचानिए। देखिए वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या मान से दुगुना हो संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 और 28, ये लिखा हुआ है कि 1 से 100 के बीच में 2 ही संपूर्ण संख्याएं होती हैं, 6 और 28। मेरे कहने का मतलब है संपूर्ण संख्या होती क्या है। देखिए 6 और 28 जो है ना वो आपका संपूर्ण संख्या है। कैसे, अगर 6 का आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करके कितना आता है, 1 आता है, 2 3 आएगा, फिर 4 तो नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 का गुणनखंड ये सब होता है, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा गुणनखंड। तो अब गुणनखंडों का देखिए योग करते हैं हम लोग, यानी 1 + 2 + 3 + 6, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो 12 आता है। संख्या कितना था, 6 था, और योग कितना आया, 12। इससे दुगुना है कि नहीं है, तो इसको हम लोग संपूर्ण संख्या बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, 28 है। 28 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 28 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आता है, 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 14 आता है, 28 आता है। गुणनखंड का मतलब इसको काट दे तो 1 काट सकता है, 2 4 7 14 और 28। अब इस सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आता है, 56। 28 का डबल है 56, है ना। तो 28 आपका क्या है, कंप्लीट नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या है जो p/q के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं जहाँ q = 0 नहीं होता है तथा p और q दोनों पूर्णांक संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकें, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर लिख सकें, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। कंडीशन है कि q = 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तब हम लोग उसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या होता है, नंबर लाइन आप जानते होंगे, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे डॉट चलता रहता है ना। और इधर क्या चलता है, -1 -2 -3 -4, ये सब पूरा। तो नेगेटिव इधर चल रहा है, ऋणात्मक, इधर क्या चलता है, धनात्मक। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, है ना। तो p और q इन्हीं में से कोई नंबर होना चाहिए और q = 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि परिमेय संख्या है वो, है ना। तो पूर्णांक इसी को बोला जाता है, यानी नेगेटिव भी रहे और पॉजिटिव भी रहे, है ना। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल 6/7 हो गया, 4/9 हो गया। देखिए 6 यहाँ पे आता है, 7 भी आता है, तो 6/7 यानी अंश बटा हर के रूप में है ना, यानी p/q के रूप में है ना, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 के बटे में आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के हर में 1 होता है। तो 0/1 0, 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है ना। √4 इसका आप सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, है ना। अब 16 है तो 16 को आप 4 लिख सकते हैं, 9 को आप 3 लिख सकते हैं, और इसके बटे में आप 1 लगा सकते हैं। तो ये सब भी परिमेय संख्याएं हैं। थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं सब के सब परिमेय संख्याएं होती है। नंबर लाइन पर सब तो आता ही है। तो ये था आपका नंबर सिस्टम का कुछ मुख्य पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।